स्टूडेंट सही है आप? ओके बेटा, देखिएगा जरा, ये हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा स्टेट ऑफ मैटर, और स्टेट ऑफ मैटर में हम लेक्चर सेकंड के अंदर हैं आज, है ना। इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ पढ़ी है, चार्ल्स लॉ पढ़ी है, एवोगाड्रो लॉ पढ़ी है, उससे पहले आइडियल गैस इक्वेशन हमने यहाँ तक किया था। ओके, उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा यहाँ पर डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है बेटा? देखो हमने क्या किया बेटा, यहां पर एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर के अंदर हमारे पास दो तीन गैसेस हमने डाल दी ए बी सी, है ना। अब ये जो गैसेस हैं इनकी क्वालिटी ये है कि ये आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या होगा यहां पर, अगर ये आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, है ना, तो अभी क्या होगा बेटा यहां पर, अब इस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा उसके बारे में डॉल्टन ने बताया है ना। क्या बोला है? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर, एक्सर्टेड ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर, है ना। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ पीएम का मतलब मिक्सचर का प्रेशर किसके बराबर हो गया, पी डैश ए प्लस पी डैश बी प्लस पी डैश सी, है ना। तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। इट्स क्लियर बेटा यहां पर, है ना। जरा नोट करो। तो एक तो हमारे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है कहीं पर बेटा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका वो ये होता है बेटा यहां पर, वो देखो जरा, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन partial pressure and mole fraction देखो क्या है बेटा यहां पर, पहली बात है आपको पता ही है, पार्शियल प्रेशर मिक्सचर के अंदर होता है। प्रेशर अकेली गैस अगर कंटेनर के अंदर है तो वो क्या होगा, प्रेशर बोला जाएगा। और अगर एक ही कंटेनर के अंदर एक से ज्यादा गैसेस को आप इंट्रोड्यूस कर दो तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा बेटा यहां पर, किसी एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होगा उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, है ना। तो यहां पर देखो बेटा जरा, ये हमारे पास कोई गैसियस मिक्सचर है बेटा यहां पर, है ना। मान लिया इसके अंदर ए गैस है बेटा, उसके नंबर ऑफ मोल्स एन है मेरे पास, एक कोई गैस बी है उसके नंबर ऑफ मोल्स एन बी है बेटा, सी है उसके नंबर ऑफ मोल्स सी है। अब ये देखना चाहते हैं कि ए का इस टोटल प्रेशर में कितना हिस्सा है ना, कितना पार्ट है उसका, है ना। अब तो इसके अंदर गैस ए भी है, गैस बी भी है, गैस सी भी है, तो हर कोई प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा ना। अब उस टोटल प्रेशर में ए का अपना पार्ट होगा, बी का अपना पार्ट होगा, सी का अपना पार्ट होगा, है ना। तो वही कहलाता है हमारा रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, है ना। तो इसको क्या बेटा ड्राइव तो करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, P डैश ए यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, टोटल प्रेशर Pn इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन, है ना, जितना होगा उसके ये इक्वल आ जाएगा यहां पर। ओके, ऐसे ही बेटा अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लेता हूं तो यहां बी आएगा, ये एम ही रहेगा, यहां पर मोल फ्रैक्शन फिर बी का आ जाएगा। सी लेता हूं तो सी आ जाएगा यहां पर, है ना। तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा आगे के लिए बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। क्लियर? नोट करो। अब इसके ऊपर बेटा एक दो क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, क्वेश्चन लीजिएगा यहां पर।
काफी क्वेश्चन आए इसके ऊपर पेपर में। बाद में भी कराऊंगा क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर मैं लिख भी रहा हूं, क्वेश्चन आप भी नोट करें। इक्वल वेट, क्या इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड O2, मीथेन एंड ऑक्सीजन are mixed in an empty, खाली मतलब in empty container कब? at 25 डिग्री C। जी का क्वेश्चन है बेटा, और इस पॉइंट पे मुझे लगता है 5 या 7 बार क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, अलग अलग गैसेस दे दी है ना, तो उसने गैसेस कंसेप्ट एक ही रहा है वहां पर। क्या बोल रहा है जी? द फ्रैक्शन of the total pressure, the fraction of the total pressure exerted by O2, है ना। इसका मतलब है बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब P-O2 by PM, ये मतलब हुआ क्या बेटा? द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2, है ना। तो फ्रैक्शन टोटल में इसका कितना हुआ, P-O2 by PM की वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो यहां से हमारा क्वेश्चन हुआ जी। ऑप्शन भी दे रहा है आपको, A 1/3, B 2/3, C 4/3, D C and D कैन नॉट डिटरमाइंड। नोट करो क्वेश्चन बेटा। तो यहां पर देखो बेटा जरा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चन रहेगा बेटा ऐसे, यहां पर देखो क्वेश्चन ये था बच्चों, ये हमारे पास एक कंटेनर है खाली, इसके अंदर मीथेन है बेटा एक तो, और एक O2 है, दोनों यहां पर हैं। कह रहा है कि इन दोनों का इक्वल वेट, अगर इसका वेट W है तो इसका भी W यहां पर है ना, W इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, और हमें क्या निकालना है, P-O2 by PM, ये हमें फाइंड करना था। तो यहां से देखो जरा, इक्वल वेट हमने W मान लिया बेटा, तो मेरे को क्या चाहिए, P-O2 इज इक्वल टू PM इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 होगा, नहीं होगा, फॉर्मूला वही ना। और हमें चाहिए क्या, P-O2 by PM, यानी क्या चाहिए, सिंपली मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 चाहिए भाई, है ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 का मतलब हो गया जी NO2 अपॉन NO2 प्लस N ऑफ मीथेन। अब यहां पर NO2 वेट बाई मोलिकुलर वेट, इक्वल वेट बोला है दोनों का, तो W बाई 32 प्लस W बाई 16। अब देखो बेटा, इसका मीथेन का मोलिकुलर वेट 16 होगा, O2 का मोलिकुलर वेट कितना होगा भैया, 32 होगा, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा जी, है ना। तो ये बेटा सॉल्व करोगे आप, तो ये 1 बाई, मेरे ख्याल से W तो कॉमन ले लो, है ना। चलो 6 2 3 1/3 आएगा बेटा ये आंसर, 1/3। नोट करो भाई। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है भाई, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। ये फर्स्ट मेथड है इसका, सेकंड मेथड देखो सेकंड मेथड है बेटा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ये पार्शियल प्रेशर वगैरह पूछ रहा हो आपसे, जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, तो उस केस में आप ऐसा करें, जैसे ये मीथेन था बेटा,
और दूसरा गैस कौन था, O2 था। अब सबसे पहले ये देखो जरा, इसमें दोनों के अंदर मोलिकुलर वेट देखो जरा, इसका मोलिकुलर वेट 32 है, इसका 16 है ना। तो जो हमने लेट किया था W वेट, अब इस बार वो W ना वेट आप करने के बाद आप जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, दोनों का मोलिकुलर वेट वही आप ले लें यहां पर, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, मोलिकुलर वेट इसका भी हमने मान लिया, लेट इक्वल वेट जो बोला था इसका मान लिया 32 ग्राम है, और इसका भी कितना है बेटा, 32 ग्राम हमने ले लिया। बेटा जब इक्वल बोल रहा है तो हर वेट के लिए वैलिड होगा ना, आपकी मर्जी है, उसमें आप W लो, X लो, Y Z कुछ भी लेंगे। मैं तो 32 ले रहा हूं, तो 32 लेने के बाद ये आ गया यहां पर। अब उसके बाद देखो इसके मोलिकुलर वेट, इन दोनों के मोलिकुलर वेट लिख लो, कितना होता है बेटा, इसका 16 होगा और इसका 32 होगा। अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो भाई, है ना। वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कितना हुआ, 2, इसके बेटा 32/32 कितना हुआ, 1, बस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन तो निकालना है सिंपली, है ना। तो मोल फ्रैक्शन के लिए देखो जरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें O2 निकालना था, तो क्या हुआ, NO2 अपॉन N टोटल ले लूं, O2 के मोल्स कितने हैं, 1, टोटल कितना हो गया, 1 और 2 3। तो ये तो आंसर आ रहा था हमारा, नोट करो। अब देखो बेटा, इसी में मैं एक और थोड़ा चेंज करता हूं, ये तो नोट कर लिया होगा आपने। सिंपली देखो बेटा, दोबारा बता दूं, दोनों गैसेस या जितनी भी गैसेस दी हुए हैं उनमें सबके मोलिकुलर वेट देखो, जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होगा वो लेट कर लो वेट, और फिर उससे मोल्स फाइंड कर लो, मोल्स आ जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, वही आंसर होगा, है ना। तो यहां पर मीथेन भी है, O2 है, और एक गैस ले लेता हूं SO2, है ना। अब हम देखना चाह रहे हैं यहां पर बेटा फर्दर, अब देखो इसका वेट कितना हुआ बेटा, इसका 64 हो गया, है ना, मोलिकुलर वेट। तो इस बार जो लेट करेंगे ना, जो सबसे ज्यादा वेट है वो लेट किया जाएगा, 64 ग्राम, 64 ग्राम ये आ जाएगा, ठीक है भाई। अब हमने मोल्स फाइंड, ये वेट इनके आगे मोलिकुलर वेट। अब नंबर ऑफ मोल्स, है ना, 64/16 कितना हो गया, 4, 64 डिवाइडेड बाय 32 कितना हो गया बेटा, 2, 64 डिवाइडेड बाय 64 कितना हुआ, 1, 64/64 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप देखोगे बेटा जरा, अब मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 चाहिए, मान लिया, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ये रह गया हमारे पास, मोल्स 2, टोटल मोल्स 4, 2, 6 और 1 7, 2/7। अगर आपको चाहिए था बेटा मीथेन का, बाय द वे, तो मीथेन हो गया हमारे पास 4/7। मान लिया मुझे चाहिए बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2, बड़ा सिंपल है ये, तो इसके मोल्स 1, टोटल मोल 7। इजीली आप कर सकते हो, सेकंड मेथड ज्यादा बेटर है कंप्लीशन के लिए, बाकी आपकी मर्जी है बेटा, कैसे भी करें आप, नोट करो जल्दी से। हो गया भाई, ये लीजिएगा अब जरा। नेक्स्ट आता है बेटा टॉपिक ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा होगा बेटा, लेकिन ये आता बहुत है पेपर में। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यहां पर अब देखो बेटा जरा क्या कहता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये क्या कहता है बेटा, यहां पर देखो, मैं पहले डेफिनेशन लिख दूं, एट कांस्टेंट
temperature. The rate of diffusion of any gas is directly proportional to pressure of the gas and inversely proportional to molecular weight of the gas. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस, यहां पर है ना। तो देखो सिंपल है बिल्कुल, है ना। आप ऐसे समझो, आपके पास एक बॉटल है ना। अब उस बॉटल के अंदर कोई गैस भरी हुई है ना। अब उस गैस के अंदर जितना ज्यादा प्रेशर होगा तो उतनी तेजी से गैस बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी जी। तो रेट क्या होगा, जितना ज्यादा अंदर प्रेशर गैस उतनी तेजी से बाहर रिलीज होगी, है ना। दूसरा ये होगा, एक हल्की गैस है एक भारी गैस है, तो कौन जल्दी से फ्लो करेगी, हल्की ना। पहले हल्की तेजी से भागेगी, भारी कम भागेगी। मान लिया एक मोटा आदमी है एक पतला है ना, तो कौन तेज भागेगा, पतला ही तो भागेगा ना। तो वही गैस का मतलब है। तो जो गैस हल्की होगी उसका फ्लो तेज होगा, और जो भारी गैस होगी, है ना, वो क्या हो जाएगी, उसका फ्लो कम होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ आता है यहां पर, स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर वेट यहां पर ऑफ द गैस। नोट करो द डेफिनेशन, बट डेफिनेशन बहुत आती है पेपर में आजकल। अब देखो जरा फॉर्मूला बनाते हैं यहां पर। ये हमारे पास दो गैसेस हैं भाई, एक ये गैस है कोई, एक ये कंटेनर में गैस है हमारे पास। ओके, यहां पर गैस ए है मान लिया, ये गैस ए और ये गैस बी। इसका अंदर प्रेशर पी ए है मान लिया इस गैस का, इस गैस का प्रेशर पी बी है इस कंटेनर में। अब दोनों में इक्वल होल कर देते हैं यहां पर। ये जो होल होगा ना, ये हमेशा बराबर होना चाहिए दोनों साइड का, है ना। तो यहां से क्या होगा, जब गैस निकलेगी तो गैस ऐसे जाएगी भाई, यहां पर ऐसे बाहर रिलीज होगी, ऐसे ही ये गैस भी रिलीज होगी, ये गैस भी रिलीज होगी, है ना। तो इनका जो रेट होगा यहां पर आर ए होगा, इसको मैं आर बी बोलूंगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या हुआ यहां पर, आर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए, है ना। और बेटा आर ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, अंडर रूट मोलिकुलर वेट ऑफ गैस ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सिमिलरली आर बी, अब दोनों को अगर मैं ले लूं बेटा डिवाइड करूं, तो आर ए अपॉन आर ए क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ ए। ये मान लिया फर्स्ट हुआ। ऐसे ही बेटा सेकंड के लिए देखो जरा, आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर वेट एम बी। दोनों को मिला दूं तो आर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम बी। ये हो गया सेकंड। अब दोनों को अगर मिला देते हैं बेटा यहां पर, तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा यहां पर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू आ जाएगा पी ए अपॉन पी बी अंडर रूट एम बी अपॉन एम ई। अब एक फॉर्मूला आपका ये फॉर्मूला बन गया भाई, यहां पर नोट करो जरा। आर ए अपॉन आर बी
फर्स्ट फॉर्मूला बोल देना इसको, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 हुआ। इसमें फॉर्मूले बहुत बनेंगे जी। उसके बाद देखो जरा नेक्स्ट यहां पर, अब आपने एक चीज पढ़ा होगा बेटा, मोलिकुलर वेट और वेपर डेंसिटी, है ना। मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी डेंसिटी है, गैसेस के केस में डेंसिटी ना बोलकर वेपर डेंसिटी बोला जाता है ना। तो यहां पर देखो जरा, अगर मोलिकुलर वेट को यहां पर हम डालते हैं डेंसिटी की टर्म्स में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा RA/RB। सेकंड बना रहा हूं फॉर्मूला बेटा यहां पर। और दूसरे केस में मैं लेके चल रहा हूं, मान लिया दोनों गैस का प्रेशर बराबर था, P इज इक्वल टू PV, तो ये तो हट जाएगा यहां पर, तो इज इक्वल टू आ जाएगा √MB अपॉन MA और इज इक्वल टू √D डेंसिटी dB/dA, ये भी यहां पर आ जाएगा dB/dA। एक फॉर्मूला ये हो गया, सेकंड फॉर्मूला इसको बोल देना आप। अब देखो यहां पर जो रेट होगा, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम में जितना गैस डिफ्यूज होगी, है ना, कितना उसका वॉल्यूम डिफ्यूज होगा, वो डिस्टेंस के बराबर माना जाएगा। मान लिया वो 2 सेकंड में 4 ml डिफ्यूज हो गई, है ना, तो जैसे वहां पर हम लेते थे रेट निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम फिजिक्स में, है ना, यहां पर डिस्टेंस की जगह वो डिफ्यूज वॉल्यूम आएगा, अपॉन टाइम टेकन आएगा, है ना। तो थर्ड फॉर्मूला इसी के ऊपर जा रहा है बेटा यहां पर, फॉर्मूला नंबर 3, है ना। इफ टाइम इक्वल है, इफ इन इक्वल टाइम if in equal time gases diffuse unequal volume, तब क्या हो जाएगा जी, रेट RA है मान लिया, तो वॉल्यूम मान लिया VA डिफ्यूज किया, टाइम T था, ओके। RB ने क्या किया, मान लिया वॉल्यूम VB डिफ्यूज किया, टाइम इक्वल था T था, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब आप RA अपॉन RB लोगे तो टाइम तो कैंसिल हो गया, तो जब टाइम कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा VA/VB, है ना। जब डिवाइड करूंगा T से T कैंसिल गया, VA/VB बचा, T से T कैंसिल, और इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं इसको √MB/ME। ये फॉर्मूला नंबर आपका 3 हो गया जी, फॉर्मूला नंबर 3 नोट करो जल्दी से। अब मान लिया टाइम अनइक्वल है, क्या हुआ, टाइम अनइक्वल हुआ, और जी वॉल्यूम सेम हो गया, तो ये फॉर्मूला नंबर हम ले लेते हैं 4। if in unequal time gases diffuse इक्वल वॉल्यूम, ये बेटा आपको ना जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे वहां पर लैंग्वेज से पता चल जाएगा उसने क्या दिया हुआ है, अगर इंग्लिश समझ में आती होगी आपको, है ना। तो बहुत से तो ऐसे बैठे होंगे ना बिहार के जिनको हिंदी भी नहीं आती होगी सही से, है ना। तो इस वजह से क्या है बेटा, थोड़ा इंग्लिश सीख लेना,
तो ये क्या हो गया, इफ इन अनइक्वल टाइम गैसेस डिफ्यूज अनइक्वल वॉल्यूम, है ना। तो आर ए क्या हो गया जी, यहां पर आर ए हो जाएगा हमारे पास वी ए वी बाई टी वन, और आर बी हो जाएगा वी बाई टी टू। ओके, तो यहां से अगर हम निकालते हैं रेट आर ए बाई आर बी, तो ये आ जाएगा जी क्या हमारे पास T2 बाई, जब डिवाइड करोगे T2 बाई T1 आएगा, और इज इक्वल टू ये तो सेम रहेगा भैया एम बी अपॉन एम ए। आप ये भी कर सकते हो, इसको टी ए बोल दो और इसको टी बी बोल दो, टी बी। तो यहां पर टी बी ऊपर चला जाएगा और ये टी ए नीचे आ जाएगा, टी ए। क्लियर हुआ, नोट करो फॉर्मूला नंबर 4। नेक्स्ट, if in unequal time gases diffuse unequal वॉल्यूम, है ना, दोनों ही डिफरेंट है भैया, वी ए और ये वी बी यहां पर। तो उस केस में देखो क्या आ जाएगा यहां पर, ये तो फॉर्मूला नोट कर लिया ना। तो यहां पर वी आर ए इज इक्वल टू वी ए बाई टी ए, वी बी इज इक्वल टू वी बाई टी बी, है ना। तो उस केस में आप देखोगे जरा, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आर ए अपॉन आर बी, ओके, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा वी ए बाई वी बी इंटू टी बी अपॉन टी ए। और बेटा इसकी साइज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा मोलिकुलर वेट तो ऐसे ही रहेगा, एम बी बाई एम ई। नोट करो जी फॉर्मूला नंबर 4। ये रहा बेटा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या हुआ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ओके, आज की हमारी क्लास यही थी बेटा, लेक्चर सेकंड के अंदर, है ना। आज यहीं तक रखते हैं, कल आपकी लेक्चर थर्ड के अंदर इन सब के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। और फोर्थ क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो अभी थर्ड क्लास में, कल की जो क्लास होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल हम करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।